मजदूर की बेटी, मजदूर की बेटी, मजदूर की बेटी, किसान की बेटी, किसान की बेटी, रावी की बेटी, रावी की बेटी, वजीर आजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज तारीख़ी शहर लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने क़रारदाद पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तक़रीबात के सिलसिले में मीनार पाकिस्तान के साए तले एक अज़ीमुश्शान कौमी रैली से खिताब किया। इस रैली का एहतमाम गोल्डन जुबली तक़रीबात के लिए बनाई गई कौमी कमेटी ने किया था। इस पुरवकार तक़रीब में मुल्क के तूल अर्ज़ से ताज़ा उमंगों और वलवलों के साथ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम बड़े बड़े शहरों से लोग जुलूस की शक्ल में लाहौर पहुंचे। एक जश्न का समा था। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। कौमी यकजहती, उखुवत और इत्तेहाद के जो मनाजिर देखने में आए, उससे यह दिन हमारी मिली तारीख का एक रोशन बाब बन गया। जज्बे बुलवतनी से सरशार शहरों और देही इलाकों के लोगों के काफिले मीनार पाकिस्तान के साए में ये अज़्म लेकर आए थे कि उस ख्वाब को पूरा करेंगे जो हमारे कायदीन ने क़याम पाकिस्तान के वक्त देखा। आज दोपहर वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब लाहौर के हवाई अड्डे पर पहुंची तो गवर्नर पंजाब जनरल रिटायर्ड टिक्का खान, वज़ीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ, वफाकी और सूबाई वज़रा, तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने उनका खैर मक़दम किया। हवाई अड्डे से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हेलीकॉप्टर के जरिए रेलवे स्टेशन के करीब हेलीपैड पर उतरी, जहां से वो एक तारीखी जुलूस की शक्ल में मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। तो रास्ते में लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल किया।
غیرت والی پنجاب کی بہنا، پنجاب کی بہنا، پنجاب کی بہنا۔ وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو جب مینار پاکستان پہنچیں تو لوگوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ بینظیر بھٹو، بینظیر بھٹو، بینظیر بھٹو، بینظیر بھٹو۔ وزیر اعظم، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا ہولے بولو، ذرا ہولے بولو۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، زور سے بولو۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، رابی کی بیٹی، بلان کی بیٹی، بلان کی بیٹی، وزیر اعظم، شہید کی بیٹی، شہید کی بیٹی، شہید کی بیٹی، شہید کی بیٹی، شہید کی بیٹی۔ اب زور سے بولو، اب ہوئے بولو، اب ہوئے بولو۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، کسان کی بیٹی، صابر کی بیٹی، صابر کی بیٹی، بولان کی بیٹی، بولان کی بیٹی، مہران کی بیٹی، مہران کی بیٹی۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، اب زور سے بولو، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ سرحد کی بیٹی، مزدور کی بیٹی، مزدور کی بیٹی، انصاف کرے گی، انصاف کرے گی، حق بات کہے گی، حق بات کہے گی۔ اب چاہیے چاہیے، اب چاہیے چاہیے۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، نہ گھٹنے والی، نہ گھٹنے والی، نہ گھٹنے والی۔ سمجھ کلندر، سمجھ کلندر، سمجھ کلندر، سمجھ کلندر، سمجھ کلندر۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، سمجھ کلندر، سمجھ کلندر، سمجھ کلندر، سمجھ کلندر، سمجھ کلندر۔ اب آئی آئی، اب آئی آئی، اب آئی آئی، اب جائی جائی، نہ گھٹنے والی۔ اس تاریخی قومی ریلی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے کارکنوں اور قائدین نے قرارداد پاکستان کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ان مقررین نے کہا کہ تحریک پاکستان میں قرارداد لاہور سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس قرارداد کے بعد جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے سامنے منزل واضح ہو گئی اور انہوں نے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں اس منزل کے حصول کے لیے جد و جہد کی اور 7 سال کے مختصر عرصے میں اپنے لیے ایک الگ آزاد وطن حاصل کر لیا۔ اس پروقار اور یادگار تقریب سے خطاب کے لیے جب محترمہ بینظیر بھٹو سٹیج پر تشریف لائیں تو لوگوں نے فلک شگاف نعرے لگائے۔ صدر قومی کمیٹی جناب یحییٰ بختیار صاحب، تحریک پاکستان کے قابل احترام بزرگوں، پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت نوجوانوں، میرے بھائیوں، بہنوں، ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج ہم مینار پاکستان میں جمع ہوئے ہیں پاکستان، قرارداد پاکستان کے گولڈن جوبلی کے تقریب کے سلسلے
बसीरत थी, ये उनकी अजीम सोच थी कि उनने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, इस बाग के अंदर ख्वाब देखा पाकिस्तान का, आपके पाकिस्तान का, मेरे पाकिस्तान का। हमें इस ख्वाब की ताबीर मिली है। यहाँ बादशाही मस्जिद के साए में, यहाँ दाता दरबार के मज़ार के साए में, यहाँ इकबाल के मज़ार के साए पे एक फैसला लिया गया था। ये एक बहुत अहम फैसला था और ये फैसला जो था वो एक आईनी फैसला था। इस बाग के अंदर जो फैसला लिया गया था वो फैसला एक जमहूरी फैसला था। वो फैसला अवाम की हुक्मरानी का फैसला था जो इस बाग में लिया गया था। मेरे हमवतनों, ये फैसला जो लिया गया था ये कोई तन्हा फैसला नहीं था। इस फैसले के अंदर बरसगीर के तमाम मुसलमान शामिल थे। इस फैसले के अंदर मुसलमान हर फिरके के, हर सोच के शामिल थे और यही वजह है कि जो फैसला इस बाग में मंजूर हुआ, पाकिस्तान रेजोल्यूशन या करारदाद पाकिस्तान, वो फैसला पूरे बरसगीर का फैसला बन गया। वो फैसला खाली वो आवाज, खाली एक लीडर की आवाज नहीं थी। ये आवाज जो इस बाग में उस दिन बुलंद हुई, वो आवाज पूरे बरसगीर के मुसलमानों की आवाज थी। ये कैसे हुआ? ये कैसे मुमकिन था? ये कैसे मुमकिन था कि एक बाग में जो फैसला हो, एक बाग के अंदर जो फैसला हो, एक शहर लाहौर शहर के अंदर जो फैसला हो, ये कैसे मुमकिन था कि ये फैसला पूरे बरसगीर का फैसला था और बना। मेरे साथियों, मेरे हमवतनों, ये फैसला पूरे बरसगीर की आवाज बन गई क्योंकि अव्वल ये फैसला जमहूरी था, लीडर मुखलिस था, कारकुन सच्चे थे, अवाम साथ थे, लीडर, कारकुन, अवाम सब बाहर निकले और 7 साल के अंदर पाकिस्तान बना और दुनिया हैरत में रह गई। आज जब हम पाकिस्तान के 50 साल के करारदाद पाकिस्तान के 50 साल गोल्डन जुबली मना रहे हैं तो मैं आप सबसे एक सवाल करने चाहती हूँ। इस बाग में 50 साल पहले कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान का नारा बुलंद किया और कायद-ए-आज़म ने 7 साल के अंदर एक आजाद मुल्क बनाया। मैं कायद-ए-आज़म के बेटों और मैं कायद-ए-आज़म के बेटियों से मालूम करने चाहती हूँ कि 7 साल में जब पाकिस्तान की आजादी का गोल्डन जुबली होगा तो आप इस मुल्क का क्या बनाएंगे? जब आजादी का गोल्डन जुबली होगा तो आप कौन से मंजिल पहुंचेंगे? आप कौन से मकासद हासिल करेंगे? मैं
समझती हूँ कि कायद आजम के बेटे और कायद आजम के बेटियों में आज भी वही जज्बा है, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप में वही जज्बा है जरूर है, अगर है तो हाथ बुलंद करके कहो है। और अगर आप में वही जज्बा है तो फिर वादा करो इस बाग में, बादशाही मस्जिद के साए में, वादा करो दादा दरबार के साए में, वादा करो कि हम इत्तेहाद से काम करेंगे, इत्तेहाद से काम करेंगे। वादा करो कि हम ईमान से काम करेंगे, ईमान से काम करेंगे। वादा करो अपने बहन के साथ कि हम डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। और अगर हम इत्तेहाद, ईमान और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो हम इस मुल्क को एक बहुत अजीम और शान मुल्क बनाएंगे। दुनिया में पाकिस्तान को सबसे अजीम मुल्क मुसलमान। Both Janata Dal said comparable compensation. हम पाकिस्तान को एक मजबूत कौम की हैसियत से देखने चाहते हैं। हम पाकिस्तान को अमन और अमान का मरकज बनाने चाहते हैं। हम पाकिस्तान को सनती तरक्की का मरकज बनाने चाहते हैं। हम पाकिस्तान को रोशन ख्याल इस्लाम का मरकज बनाने चाहते हैं। कायदे आजम की जो सफर थी, कायदे आजम की जो सफर थी वो आसान सफर नहीं थी, और उसको मालूम था, कायदे आजम को मालूम था कि ये कोई आसान सफर नहीं। एक तरफ अंग्रेज बैठे थे, दूसरे तरफ हिंदू बैठे थे, तीसरे तरफ अंदरूनी दुश्मन थे जिनने ये बात की कायदे आजम के खिलाफ एक मुहिम, किरदार कुशी की मुहिम शुरू की। उनने कायदे आजम के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम शुरू की और उन्हें कहा कि हमारे अजीम कायद काफिर है, कायद काफिर है, और उन्हें कहा कि ये पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये काफिरिस्तान बनेगा। मगर वो झूठ कह रहे थे, क्योंकि हमारे कायद के रगों में मुसलमानों का खून था और हमारे कायद के दिल के हर धड़कन के साथ वो अवाम की खिदमत करने चाहता था, गरीबों की खिदमत करने चाहता था, मजदूरों की खिदमत करने चाहता था, और उनको ये पसंद नहीं था। इसलिए उनने हमारे अजीम कायद की मुखालफत की थी। हमारे अजीम कायद ये कहते थे कि 1000 साल के लिए मुसलमानों की राज रही है, 1000 सालों के लिए मुसलमानों की राज हुई है। उसके बाद 200 साल के लिए अंग्रेजों की राज शुरू हुई। कायद कहते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हमें हिंदुओं का राज कबूल नहीं, हमें हिंदुओं का राज कबूल नहीं, और यही वजह है कि हम अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। हम गुलामी में नहीं रहने चाहते, हम किसी के गुलामी में नहीं रहने चाहते, हम इज्जत के साथ रहने चाहते हैं। और यही वजह है कि कायदे आजम ने पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। मगर हमने
पाकिस्तान के साथ क्या किया। हमने कायदे आज़म के पाकिस्तान के साथ क्या किया। 50s के अंदर हमने एक वजीर आज़म का कत्ल देखा। 70s के अंदर हमने एक और वजीर आज़म का कत्ल देखा। हमने 3 मार्शल लॉ देखे। एक में ताशकंद डिक्लेरेशन पर दस्तखत हुई, दूसरे में ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया, तीसरे में हमारे हाथ से न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट भी गया और सियाचिन के अंदर हमारे हाथों से इलाका भी गया। मगर आज पाकिस्तान के गोल्डन जुबली के मौके पर मैं कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का मशाल एक नए नस्ल के हाथों तक पहुंच गया है। पाकिस्तान का सब परचम एक नए नस्ल के हाथों में पहुंच गया है। कायदे आज़म का ख्वाब एक नए नस्ल को मुंतकिल हो चुका है। और मैं कायदे आज़म के बेटों से, मैं कायदे आज़म के बेटियों से ये चाहती हूँ कि ये मशाल जो अभी आपके हाथों में मुंतकिल हुआ है, ये मशाल जो अभी नौजवानों के हाथों में मुंतकिल हुआ है, कि आप इत्तेहाद, ईमान और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। आप कायदे आज़म के ख्वाब पाकिस्तान की ताबीर करेंगे और आप कामयाबी हासिल करेंगे, ताकि 50 साल बाद जब पाकिस्तान की 100 साल एनिवर्सरी हो तो फिर सब कहें कि जो नस्ल अब आई थी उसने इस मुल्क की खिदमत की, जो नस्ल अब आई थी उसने इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाया। और अजीम मुल्क जरूर हो सकता है। अजीम मुल्क क्यों नहीं हो सकता है? हमारे मुल्क के अंदर बुजुर्गों की आरामगाह है। हमारे मुल्क के अंदर दाता साहब का बाजार है। हमारे मुल्क के अंदर शहबाज कलंदर का मज़ार है। पाकिस्तान बुजुर्गों की आरामगाह है। और पाकिस्तान और बरसगीर के मुसलमान वो हैं, बरसगीर के मुसलमान वो हैं जिन्होंने शालीमार गार्डन्स बनाए। बरसगीर के मुसलमान वो हैं जिन्होंने ताजमहल बनाया। बरसगीर के वो मुसलमान हैं जिन्होंने बरसगीर में सबसे पहले हाईवे या रोड बनाए, यानी लाहौर का ग्रैंड ट्रंक रोड भी बरसगीर के मुसलमानों के हाथों के तहत बना। और जब हम शालीमार गार्डन्स बना सकते हैं, जब हम ताजमहल बना सकते हैं, जब हम ग्रैंड ट्रंक रोड बना सकते हैं, जब हम जमहूरी दौर में हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जब हम कामरा रीमिल फैक्ट्री बना सकते हैं, जब हम स्टील मिल बना सकते हैं, और जब हम पोर्ट कासिम बना सकते हैं, तो हम पाकिस्तान को एक खुद कैफियत का मुल्क बना सकते हैं। हम पाकिस्तान को अजीम मुल्क बना सकते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर अभी हम तेल खरीदते हैं, पाकिस्तान के अंदर अभी हम गंदम खरीदते हैं, पाकिस्तान के अंदर अभी हमें अक्सर खर्चा इंपोर्ट्स बन जाता है। हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान तेल में खुद कफील हो जाए। और मैंने मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम जहांगीर बदर को बताई थी
کہ آپ پاکستان کو تیل میں خود کفیل بنا سکیں گے، تو وہ کہا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اور کوشش کے ساتھ پاکستان کو تیل ملا، اور آپ کے دعا کے ساتھ پاکستان میں اور تیل تلاش کریں گے تاکہ ہمارا ملک خود کفیل بن جائے۔ خالی ہم اس ملک میں تیل نہیں ڈھونڈیں گے، مگر ہم اس ملک کے اندر آج کے تاج محل بنانے چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر آئل ریفائنری بنانے چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر بڑے بڑے صنعتیں لگانے چاہتے ہیں۔ اور اس لیے میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ جب ہم پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا نہیں دیں، ضروری ہے کہ ہم بلا وجہ اسٹرائک نہ کریں، ضروری ہے کہ ہم بلا وجہ ہڑتال نہ کریں، احتجاج نہ کریں، کیونکہ جب ہڑتال ہوتا ہے، جب احتجاج ہوتا ہے تو صنعتیں نہیں لگتے، اور جب صنعت نہیں لگتے تو پھر معیشت مضبوط نہیں بنتی۔ میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ ان قسم کے حرکتیں چھوڑ دیں جہاں اخباروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان قسم کے حرکتیں چھوڑ دیں، کیونکہ یہ پاکستان کا موقع ہے، پاکستان کے تعمیر کا موقع ہے۔ آج جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو ہم صحیح پلاننگ چاہتے ہیں، ہم صحیح منصوبہ چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں قوم کو ہب ریور ڈیم پروجیکٹ پر مبارکباد پیش کرنے چاہتی ہوں، کیونکہ دنیا میں یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو نجی شعبے میں لگا ہے۔ ساتھ ساتھ میں ملک کو مبارکباد کرنے چاہتی ہوں کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ ٹیکسٹائل کے اوپر اگریمنٹ کیے ہیں۔ اس سمجھوتے کے تحت پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا، اور سب سے زیادہ میں ملک کو، میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے فرانس سے اور چین سے نیوکلیئر پاور پلانٹ حاصل کیے ہیں، جس سے ہماری توانائی طاقت بڑھے گی، جس سے ہمارے ملک میں روشنی پھیلے گی، جس سے ہمارے ملک کی معیشت زیادہ مضبوط بن جائے گی۔ ساتھیوں، آج ہم یہاں جمع ہیں اس قرارداد کے یاد میں جو پاکستان کی آزادی کی قرارداد تھی۔ پاکستان کی وجود آزادی تھی، اور جب پاکستان کی وجود آزادی تھی تو ہمارے اوپر یہ لازمی ہے، یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے، ایک ملک کی حیثیت سے ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم دنیا بھر میں جو لوگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دیں۔ ہمارا وجود جب آزادی کا ہے تو ہم ان سب لوگوں کو ساتھ دیں گے جو آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور اگر آپ ہماری تاریخ دیکھیں تو ہم نے زمبابوے میں جب آزادی کے لیے لڑ رہے تھے زمبابوے کا ساتھ دیے، جب نمیبیا آزادی کے لیے لڑ رہا تھا تو ہم نے نمیبیا کا ساتھ دیے، ہم نے فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کا ساتھ دیا، ہم نے افغانستان کے عوام کی جدوجہد آزادی کا ساتھ دیے اور 10 سال کے لیے بوجھ اٹھائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بہنوں کہ ہم کشمیریوں کا ساتھ نہ دیں جب وہ آزادی کے لیے نعرہ بلند کریں۔ کشمیر کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہے، کشمیریوں کا دل ہمارا دل ہے، کشمیر
जुबली के मौके पर मैं कहती हूँ कि खाली बेनजीर नहीं मगर पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की याद आज कर रही है। मैं आजाद कश्मीर गई और वहां मैंने ऐलान कर दी कि मैं पाकिस्तान की तरफ से आपके साथ जम्मू और कश्मीर में आजादी लड़ने वालों के साथ यकजहती का मुजाहरा करने के लिए मैं यहाँ आई। मैंने जा करके ये लफ्ज ज़बान से निकाले कि हम कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में लड़ने वालों के साथ यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं और उस तरफ हिंदुस्तान चीखने लगा। उस तरफ हिंदुस्तान से इतने चीखे निकले। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि हम सबसे बड़े जमहूरियत हैं, आप कहते हैं कि हम अमेरिका से भी बड़ी जमहूरियत हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप इतने बड़े जमहूरी मुल्क हैं तो फिर जम्मू और कश्मीर के अंदर सहाफियों के ऊपर क्यों पाबंदी लगा दी गई है? अगर आप एक जमहूरी मुल्क हैं तो ये आवाज दें, ये जवाब दें। आप कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क हैं। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क हैं, अगर हम सबको आपसे जमहूरियत का सीखना है तो मुझे बताएं कि कश्मीर के अंदर क्यों जमहूरियत नहीं है? कश्मीर के अवाम अपना फैसला मुकद्दर का क्यों नहीं कर सकते? मैं जब आजाद कश्मीर गई थी तो मेरे हाथों में ना टैंक थे, मेरे हाथों में ना गोली थे। मैं जब आजाद कश्मीर गई तो मैं वहां गई अवाम, पाकिस्तान के अवाम और मुसलमानों के अवाम के दुआ के साथ, तो फिर चीखे क्यों मारने लगे? हकीकत है, तस्लीम करो कि चीखे मारे क्योंकि उनको मालूम था कि हम जो कह रहे थे वो सही था, और वो ये है कि जम्मू और कश्मीर के अवाम को हक है खुद इरादियत का, ये उनका हक है और हम उनके हक का बात कर रहे हैं। जब हम हक का बात करते हैं, जब हम हक का बात करते हैं तो वो चीखे मारते हैं। जब हम हक का बात करते हैं तो चीखे मारते हैं। क्या वो भूल गए यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस? क्या वो भूल गए शिमला एग्रीमेंट? चलो यूनाइटेड नेशंस भूल गए, चलो शिमला समझौता भूल गए, मगर क्या वो जवाहरलाल नेहरू का भी वादा भूल गए कि कश्मीरी के आवाम को सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए? वो कहते हैं कि कश्मीर के आवाम खुश है। मैं कहती हूँ कि अगर कश्मीर के आवाम खुश है तो फिर वो कश्मीर के आवाम से क्यों नहीं पूछते हैं? वो जवाब क्यों देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर एक मकबूजा इलाका है। वो जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर के आवाम अपनी आज़ादी चाहते हैं, और यही वजह है कि उन लोगों ने जम्मू और कश्मीर में तशद्दुद फैलाने के लिए, आज़ादी के जज्बे को रोकने के लिए उन्हें वहाँ एक गवर्नर को भेजे हैं जिसका नाम जगमोहन है। जगमोहन को यह ड्यूटी दी गई है कि वो जा करके वहाँ तशद्दुद के जरिए कश्मीरियों की जज्बा आज़ादी को रोकें। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के अवाम की जज्बा आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता, कोई जगमोहन नहीं रोक सकता। वो भाग भाग मोहन बन जाएगा। जब जगमोहन नहीं रहेगा, भाग भाग मोहन बन जाएगा। कश्मीर के अवाम उनको भगा देंगे और सब जालिमों को वहां से भगा देंगे। कश्मीर के अंदर खवातीन को कत्ल किया जा रहा है।
जम्मू और कश्मीर के अंदर बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, बुजुर्गों को कत्ल किया जा रहा है। वहां की सब्ज वादी से खून के आंसू निकल रहे हैं, उनके दरिया लहू से लाल हो चुके हैं। मगर हम कहना चाहते हैं कि हर शहीद के खून से, हर कतरा खून से एक और जंगजू पैदा होता है। हर कतरे खून से एक और जंगजू पैदा होता है, और हर एक कतरा खून से आवाज बुलंद होती है जो पुकारती है आजादी, 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 आजादी। किसी को गुलामी में नहीं रखा जा सकता। जो कौम, जो अवाम आजाद होने चाहते हैं, उनको गुलामी के जंजीरों में नहीं रखा जा सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया में, इस यूरोप में हम देख रहे हैं कि बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं। हमने देखा है ईस्ट जर्मनी के अवाम को आजादी मिली। हमने देखा है कि चेकोस्लोवाकिया के अवाम को आजादी मिली। हमने देखा है कि पोलैंड के अवाम को आजादी मिली। अगर जर्मनी के अवाम को आजादी मिल सकती है, अगर चेकोस्लोवाकिया को आजादी मिल सकती है, अगर पोलैंड को आजादी मिल सकती है, तो मैं ये पूछने चाहती हूँ कि जम्मू और कश्मीर के अवाम को क्यों नहीं आजादी मिल सकती। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर यूरोप में, अगर मशरिक में, यूरोप में यूरोपियन मुल्कों के लिए आजादी अच्छी है, तो फिर आजादी मुसलमान मुल्कों के क्यों लिए अच्छी है? अगर यूरोपियन के लिए अच्छी है, तो फिर मुसलमान मुल्कों के लिए भी आजादी अच्छी है। और यही वजह है कि कोई मुल्क भी जम्मू और कश्मीर के अवाम का हक नहीं छीन सकता। यही वजह है कि कोई हुकूमत जम्मू और कश्मीर के अवाम को नहीं छीन सकता। और यही वजह है कि कोई ताकत जम्मू और कश्मीर के अवाम को नहीं रोक सकता। आज बादशाही मस्जिद के साए में, दाता दरबार के साए में, जब पाकिस्तान 50वीं साल गोल्डन जुबली करारदाद पाकिस्तान की मनवा रही है, तो साथ साथ हमारे कश्मीरी भाई और बहनों अपनी करारदाद खून के अंदर लिख रहे हैं। और जब वो अपनी करारदाद खून के साथ लिख रहे हैं, तो क्या मेरे भाइयों, क्या मेरे बहनों, आप खामोश होंगे? आप खामोशी से देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आज ऐलान करते हैं कि अगर जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड में आजादी आई है, तो मुसलमान मुल्कों में भी आजादी आएगी, जम्मू और कश्मीर में भी आजादी आएगी। गोली चलाओ, गोली चलाओ, नारा बुलंद होगा, नारा बुलंद होगा, एक ही नारा होगा, आजादी, 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 आजादी। मैं आपको इस शानदार जलसे पर मुबारकबाद पेश करने चाहती हूँ, और मैं पाकिस्तान तहरीक के काबिले एहतराम बुजुर्गों को भी मुबारकबाद पेश करने चाहती हूँ। और दुनिया को मैं कहना चाहती हूँ कि एक जमहूरी मुल्क का जोश देखें, एक जमहूरी मुल्क का जज्बा देखें। मुझे पाकिस्तान पर फख्र है, मुझे आप सब के ऊपर फख्र है। आप कायदे आज़म
کے بیٹے ہیں, آپ قائد اعظم کے بیٹے ہیں. وعدہ کرو کہ ہم اتحاد, ایمان اور ڈسپلن کے ساتھ کام کریں گے. وعدہ کرو کہ ہم اتحاد اور ایمان اور ڈسپلن کے ساتھ کام کریں گے اور ہم نعرہ بلند کریں گے, زندہ باد پاکستان, زندہ باد, زندہ باد پاکستان, زندہ باد.